देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। यहाँ हैंगमैन की एनर्जी है। बहुत से लोगों के पार्टनर थोड़ा सा भी, एक बूंद होता है ना, बूंद जितना भी एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं इस रिलेशनशिप में, ये मुझे दिख रहा है। आप थक गए हो, कुरेद कुरेद के पूछ पूछ कर थक गए हो, एफर्ट्स डाल डाल के थक गए हो, मगर वो इंसान मजाल है कि एक बूंद एफर्ट्स डाल ले। आप सोचते हो ये प्यार करते भी हैं या नहीं, ये भी समझ में नहीं आता है आपको। ये इंसान ने आपको ऐसे ही उल्टा लटका रखा है हैंगमैन की तरह। आप उल्टे लटक गए हो, ना ही वो दिमाग से जा रहे हैं। भाई निकल भी जाए तो एक शांति और सुकून आपको मिल जाए, मगर निकलते भी नहीं है। आपने कई कोशिश करके देख ली, आपने मूव ऑन करने की बहुत कोशिश की, मगर सारी कोशिशें बेकार आपकी। अब लाचार होकर आप एक जगह बुद्ध बने बैठे हो कि करूं तो करूं क्या। तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए और साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो भाई ऐसा ही अगर आपके साथ हो रहा है तो डरने की कोई बात नहीं है, आप ट्विन फ्लेम हो। आपके पार्टनर बेशक एफर्ट्स ना डालें, मगर छुप छुप के आपको स्टॉक करते हैं, बहुत स्टॉक करते हैं। ऐसा नहीं है, किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है आपको ही नहीं लगे हाथ और किसी को भी स्टॉक करते हैं। थोड़ा सा कैरेक्टर मुझे दिख रहा है फ्लर्टी हो सकते हैं, फ्लर्ट करते करते आप तक पहुंच गए हैं। वैसे साइड बाय साइड दूसरों से भी होता है ना लाइन मारना, वो सोशल मीडिया में करते रहते हैं। हो सकता है आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, ऑनलाइन मिले हो, ये मुझे दिख रहा है। साथ में आप ऑनलाइन ऑफलाइन गेम भी खेलते हो। गेम इसलिए मैं बोल रही हूँ, कौन कब ऑन होता है कब ऑफ होता है सारी खबर एक दूसरे की रखी जाती है, ये एनर्जी है। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है किसी की, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल लड़का लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। सेम जेंडर में भी ट्विन फ्लेम होते हैं, दोनों फीमेल दोनों मेल, और एक नॉर्मल जेंडर और एक ट्रांसजेंडर हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे मैरिड होंगे, दोनों मैरिड, कुछ सिंगल होंगे दोनों, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक सिंगल एक मैरिड। सभी के लिए एक ही रीडिंग है, टाइमलेस है। जब आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी आपके पार्टनर की। वाइस वर्सा रीडिंग है, दोनों की एनर्जी इसमें होगी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं चार्जेस बता दूंगी। तो यहाँ पे पहला कार्ड ये आया है हैंगमैन का, जो बता रहा है कि उन्होंने एफर्ट्स नहीं डाला, कभी भी नहीं डाला, अब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अभी भी बैठे बैठे मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं, चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। भगवान पर उन्हें बहुत बिलीव है और करिश्मे पे तो आंख बंद करके बिलीव करते हैं। वो करिश्मे पे बिलीव करते हैं तभी तो हाथ पैर नहीं हिलाते हैं। पहले भी हाथ पैर नहीं हिलाया था, अभी भी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं और करिश्मे पे आंख बंद करके बिलीव करते हैं कि एक ना एक दिन करिश्मा होता जरूर है अगर आप ऐसे ही उल्टे लटके रहो। मतलब होता ना, हमारे बंगाली में कहते कूड़े लोगता, कूड़े लोग मतलब आलसी इंसान। हो सकता है वो वर्कोलिक हो, मगर जब इस रिलेशनशिप में आपके साथ एफर्ट्स डालने की बात आती है, 10 कंबल ओढ़कर सो जाते हो, ऐसी उनकी एनर्जी, मुझे ऊर्जा मेरे तक आ रही है, ऐसा हो सकता है। तो वो करिश्मे पे बिलीव करते हैं, उन्होंने पहले भी एफर्ट्स नहीं डाला, अभी भी मुझे दिख रहा है वो चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं कि कुछ करिश्मा ऐसा भगवान कर दे, चमत्कार कर दे और अपने आप सब ठीक हो जाए। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से लोग ऑनलाइन मिले हैं, मैट्रिमोनियल साइट से, जीवनसाथी.com या सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं से भी हो आप मिले हो। फ्रेंडशिप.com, बहुत सारे सोशल मीडिया है, वहां से आप मिले हो। आपके पार्टनर आपको फैंटेसाइज करते हैं, साथ में स्टॉक करते रहते हैं। आप ऑनलाइन ऑफलाइन गेम खेलते हो, कौन कितने बजे तक सोशल मीडिया में ऑनलाइन रहते हैं, ऑफ कितने बजे होते हैं, सारी खबर एक दूसरे की रखते हो या आप दोनों में से एक रखता है। यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे ज्यादा दिख रही है, जो मस्कुलाइन होते हैं वही रखते हैं। फेमिनाइन भी रखती है, ऐसा नहीं है। आधी आधी पागल फेमिनाइन रोज मेरे से रीडिंग कराती हैं, जो जितना भी कन्विंस कर लो उन्हें, वो
समझने को तैयार नहीं है। डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है, वो मानने को ही तैयार नहीं है कि इसलिए कि उन्होंने 10 साल बिताए हैं उनके साथ, अचानक डार्क नाइट ऑफ द सोल 10 साल रहने के बाद अगर आ जाए तो कैसा खतरनाक होगा भाई। एक साल के अंदर ही जिनका आता है वो ही अधमरे हो जाते हैं। तो वहां पे अगर 10 साल आपने अपने डीएम के साथ बिताए हैं और बहुत खर्चा कर दिया लाखों में, वो इंसान अगर छोड़ जाए तो कैसा लगेगा। वो मतलब दिल किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। तो वैसी कोई बहुत सारी डीएफ है जो रोज ही कुछ ना कुछ पूछती हैं, तो उनको मैं आधी पागल इसलिए बोलती हूँ, इसलिए कि उनको समझाना यूजलेस है। उनको भगवान ही हैंडल कर सकता है, कोई रीडर उन्हें समझा नहीं सकता है, वो समझने को तैयार ही नहीं है। अब मुझे दिख रहा है भाग रहे हैं किसी किसी के पार्टनर, इमोशंस फीलिंग से भाग रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके कॉल मैसेज को आपके कॉल मैसेज का रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, 2 कदम आपकी तरफ बढ़ाते हैं और 10 कदम पीछे हट जाते हैं। ऐसी ऊर्जा है उनकी अभी की, या किसी किसी के पास्ट की होगी, पास्ट में वो कर चुके हैं ये आपके साथ। हमेशा आप में और अपने थर्ड पार्टी में कोई फर्क नहीं नजर आता था उन्हें, कोई भी फर्क नहीं है नजर आता है। किसी किसी से नहीं आता है, अभी करंट सिचुएशन है, किसी किसी का पहले नहीं आता था, अब आने लगा है, तभी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। समाज का डर, बहुत ही डरपोक किस्म के इंसान हो सकते हैं, दुनिया का बहुत डर सताता है, मगर प्यार है आपसे। बेशक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो चाहे अनमैरिड हो, प्यार मुझे दिख रहा है। अभी तो सिंहासन डामाडोल है, किंग ऑफ कप्स का रोज ही आ रहा है। आप किसी किसी के पार्टनर बहुत सीरियस हैं आपके लिए, और मतलब कुछ कर गुजरेंगे, मतलब जो आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी, हमेशा आपकी उम्मीद पे वो खड़े नहीं उतरे, 0 पे रहे, अब वो आपकी उम्मीद पे खड़े उतरेंगे, धोखा नहीं देंगे, आपको चीट नहीं करेंगे, दुनिया को फेस करेंगे, आपके प्यार के लिए कुछ भी कर जाएंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। शाम दाम दंड भेद भी यूज करना पड़े तो वो कर जाएंगे, मगर आपका ट्रस्ट जीत कर रहेंगे, ऐसी उनकी ऊर्जा है। इसलिए कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी दिख रही है, ट्रांसपेरेंसी आप दोनों के रिलेशनशिप में रखेंगे। पहले वो कुछ भी नहीं बताते थे, गूंगे थे, अब वो हर चीज आपको बताएंगे, शेयर करेंगे, इसलिए कि आप उनकी जिंदगी में तारे की तरह हो। बहुत सारे रंग भर दिए हैं आपने, जैसे तारे होते हैं ना, चमक हमारी जिंदगी। अब तारे, सूरज, चांद, इनका तो कंपैरिजन किसी से नहीं किया जा सकता, इनके बगैर जिंदगी अधूरी है। चांद ना निकले तो शाम नहीं होगा, सूरज ना निकले तो सुबह नहीं होगी, तारे ना निकले तो भाई इनका भी अपना, ये मुझे नहीं पता तारे होने से क्या फायदा है, तो इन सब की अपनी एक पहचान है। तो आपकी भी एक पहचान आपने बना ली है उनकी जिंदगी में, तो आप किसी भी तरीके से आपको खोना नहीं चाहते। एक होप है कि वो अगर आपको सच बताएंगे तो आप मान जाओ, इस सोच में वो जी रहे हैं, उस रिलेशनशिप को रिन्यू करना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन वो फील करते हैं। अब वो धीरे धीरे हील हो रहे हैं और पॉजिटिव एनर्जी उनमें आ रही है, ये मुझे दिख रहा है। पहले क्या था, वो नेगेटिव लोगों से घिरे हुए थे और हमेशा नेगेटिव ही सोचते थे। वो कभी सोचते थे भला हो ही नहीं सकता, अच्छा इंसान है ही नहीं दुनिया में, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये ऐसी धारणा, ऐसी सोच थी आपके बारे में। किसी ने मुझे, एक मुस्लिम मेरी क्लाइंट है आंध्रा की, उन्होंने किसी हिंदू से अपनी कुंडली दिखाई और उन्होंने बताया काल सर्प दोष है। तो क्या काल सर्प दोष का पूजा करवाएं वो? देखिए, आप अगर ट्विन फ्लेम है, सारे दोष भगवान हर लेंगे, आप जिस भी रिलीजन को हो। ये तो मैं बहुत खुश हूं कि आप मुस्लिम होकर भी आप पंडित को अपना कुंडली बनवा रहे हो और उन्होंने काल सर्प दोष कहा है और आप पूजा कराने के लिए तैयार हो। वैसे इसी सैटरडे को आप पूजा करा सकते हो, इसलिए कि ये सैटरडे अमावस्या का बहुत स्पेशल है। कमिंग सैटरडे 27, नहीं आज क्या है, आज नहीं, कमिंग जो सैटरडे आएगा उसमें आप करा सकते हो। ऑनलाइन भी कर देते हैं, शिव हरि मंदिर ऑनलाइन आप ढूंढोगे तो वो भी कर देते हैं, करा सकते हो। मगर ट्विन फ्लेम जर्नी में कराने की कोई जरूरत नहीं है, आपका सारे दोष समय पे उतर जाएगा। भगवान है ना, इस जर्नी में आप आए हो
तो सब बेड़ा पार, अल्लाह हो, जीसस हो, भगवान हो, गुरु नानक हो, वाहिगुरु हो, सब किसी ना किसी डिवाइन फेमिनाइन का हाथ थामे हुए होते हैं और मस्कुलाइन के हाथ थामे होते हैं। कोई कहेगा मैं आंख बंद करते ही माँ काली देखती हूँ, कोई कहेगा मैं किशन जी देखती हूँ, इसलिए कि किशन जी को कोई मेरे घर लेकर आया था। ये भी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे घर में किशन जी थे नहीं, तो किसी ने मुझे गिफ्ट किया था और अपने आप ही सच्ची टिकटिकी। तो ऐसे ही किशन जी भी मेरे घर आए। तो आपके घर में तूफान आने से पहले ही भगवान की एंट्री हो जाती है, जो सिर पे हमेशा लगेगा कोई है मेरे साथ। वो तो बचपन से ही होता है, मगर उनकी एंट्री हमारे घर में कैसे होती है, जैसे कि मैक्सिमम डीएफ जो होती है नास्तिक होती है। मैं भी नास्तिक ही थी। कर्म पे बिलीव करती हूँ, कर्म में ही भगवान है ऐसा सोचती थी मैं। पूजा करो, अच्छे कर्म करो तो भगवान तो साथ ही है, उनके बगैर तो कोई काम सफल नहीं होता है। तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया है, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, केमिस्ट्री बहुत अच्छी बनती होगी, साथ रहते हैं तो समय का पता नहीं चलता, तीसरे की जरूरत नहीं पड़ती होगी। ऐसी एनर्जी है, दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मगर डिफरेंसेस के चलते भाई दरारें आ जाती हैं। आप का ओवर गिविंग नेचर आपके पार्टनर को रह रहकर याद आ रहा है और फिर भी उन्होंने आपको स्टक करके रखा है, निकल ही नहीं रहे हैं, प्यार में डूबे जा रहे हैं, मगर मुंह से कुछ नहीं बोलना है, बस मैनिफेस्ट करते रहना है कि चमत्कार हो जाए। मगर आने वाले समय में मुंह खोलना ही पड़ेगा, इसलिए कि अगर डीएफ हाई वाइब्रेशन में होती है तो वो भगवान उन्हें आने नहीं देते हैं और डीएम को ही आना पड़ता है। यहाँ पे वो एवेकन हो, किसी किसी के पार्टनर का फॉरेन में हो सकता है ट्रिप हो, आपका या आपका पार्टनर का फॉरेन में बिजनेस हो, ट्रिप लग सकता है, शिप में जॉब कर सकते हैं। आप थर्ड पार्टी से निकलकर मेच्योरिटी से सबके सामने आपको स्वीकारेंगे, आपको प्रपोज करेंगे, अपनी गलती स्वीकार करेंगे, रिग्रेट करेंगे। ये जर्नी के बिल्कुल आखिरी में होता है, चाहे एज गैप जितनी भी हो, आपको प्रपोज करेंगे। क्यों? आपके बगैर जीना मुश्किल है, सांसें लेना मुश्किल कर दिया है उनका आपने। आपकी एक झलक पाना चाहते हैं, अब आपकी एक झलक पाने को वो तरस रहे हैं। तुझे याद कर लिया है आयत की तरह, कायम तो हो गई है इबादत की तरह, मरने तलक रहेगी, मरने तलक रहेगी तू आदत की तरह। ये गाना सुनिएगा, बहुत जोर लगता है, इतना जोर नहीं है मेरे में। वो खोने से डर रहे हैं आपको पल पल। वो थर्ड पार्टी के साथ जरूर है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, मगर उनको लग रहा है जितना मैं थर्ड पार्टी के साथ रह रहा हूं आपको खो रहे हैं वो, और लौटते हुए नजर आ रहे हैं किसी किसी के पार्टनर, सबके नहीं, किसी किसी के पार्टनर हो सकता है 3 दिन या 3 हफ्तों में लौट आए आपकी तरफ। किसी ने मुझे बोला कि मैंने एक लाल कपड़ा बड़ी दीवार से, ओपन दीवार से एक रेड कपड़ा मेरे पास आके गिरा, तो इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, हर चीज का मीनिंग मत ढूंढिए। इससे जब आप तो इन फ्लेम जर्नी में नहीं थे तब क्या कोई सपना नहीं आता था क्या? अब एक छींक भी आता है तो उसका मीनिंग आप पूछते रहते हो। फिर दूसरा सपना उन्हीं को ही आया कि मेरे राइट पैर में एक चाकू आके गिरी, तो राइट पैर सुन्न हो गया, उसके बाद मैं उठ गई, है ना, उठ गई। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये मीनिंग वाला है। ये हो सकता है आपके डीएम को कुछ हुआ हो राइट पैर में, इस वजह से आपको ये फील हुआ और उसी टाइम आपका पैर शेक हुआ और आप उठ गए, ठीक है ना। ऐसे बच्चों जैसा क्वेश्चन पूछते हैं जैसे इससे पहले जिंदगी में कभी सपने देखे ही नहीं, बीमार हुए ही नहीं, ना छींक आई ना बुखार हुआ, सब इस जर्नी में आया है और सब वो रीडर ही बता दे। तो ये है आज, देखते हो तो करंट फीलिंग, डिवाइन गाइडेंस देख लेते हैं। एक, नॉन वायलेंस, अहिंसाकारी बनिए, हिंसा मत रखिए, यही बताया जा रहा है भगवत गीता से। हिंसा मत रखिए कि डीएम ने ये किया मैं ये करूंगी, उसने ये किया मैं वो करूंगी।
बदला मत लीजिए, अपने कर्म कीजिए।